हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के 7th पार्ट के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तैयार होके दोनों दर्शन के लिए निकल गए। कार काफी तेज चल रही थी। इस सब के बीच करण और रिया दोनों भी एकदम चुप थे। करण की नजर बार बार रिया पर आकर रुक जाती। इन सब से बेखबर रिया खिड़की से बाहर देखने में बिजी थी। और इसी सब के चक्कर में करण ने गाड़ी सामने वाली स्कूटी पे ठोक दी। ओह नो! करण ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। सामने से लड़की ने चिल्लाया, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो क्या? और इधर से रिया डांटते हुए कहती है, आप देख के ड्राइव नहीं कर सकते क्या? ध्यान कहाँ होता है आपका? ये कोई वक्त है मुझे ताना मारने का? करण ने चिढ़ते हुए कहा। कार से नीचे उतर गया। करण के पीछे पीछे रिया भी उतर गई। वो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए। आर यू ओके? करण ने उस लड़की से पूछा जिसकी स्कूटी को उसने ठोकर मारी थी। जैसे ही उस लड़की ने करण को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एज अ कंपनसेशन तुम्हें डॉक्टर के पास। करण इसके आगे कुछ बोलता तभी उस लड़की ने कहा, एज अ कंपनसेशन तुम मेरे साथ डिनर डेट पे चलोगे? रिया गुस्से में बड़बड़ाई, हाउ चीप! ऐसे कैसे कौन बात करता है किसी अननोन आदमी से? टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले ही मुझे ये ट्रैवलिंग बहुत इरिटेटिंग लगती है। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, करण ने सख्त आवाज में कहा। पैसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ तुम। इतना बोलकर वो लड़की करण के करीब आने लगी। तभी बीच में रिया ने कहा, स्टे अवे फ्रॉम हिम। कुछ भी बोलोगी क्या? कपड़े तो फैशनेबल पहने हुए हैं और हरकतें इतनी चीप। अब और एक शब्द भी कहा ना तो एक जोर से थप्पड़ पड़ेगा। हटो हमारे रास्ते से। और आप क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? चलिए जल्दी, रिया ने गुस्से से कहा और कार में जाकर बैठ गई। करण को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। उसने अपने सपने में भी ऐसा सोचा नहीं था कि रिया ऐसे रिएक्ट करेगी। करण ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो दोनों चल दिए। तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुम जेलस हो रही थी क्या? करण ने पूछा। मैं क्यों जेलस होंगी भला? वो लड़की हमारा टाइम बर्बाद कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। सर दर्द होता है मेरा, रिया ने जवाब दिया और अपने आंखें बंद कर ली। मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? क्या मैं जेलस? नहीं नहीं रिया, पागल है क्या तू? कुछ भी सोचती रहती है। तू इन जैसे आदमी के लिए थोड़ी जेलस हो सकती है। शायद मुझे आराम करना चाहिए थोड़ी देर, रिया ने मन में ही कहा। करीबन 5-6 घंटे के सफर के बाद दोनों भी वहां पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा दोनों को छू रही थी। करण ने गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी कर दी। चलो फाइनली आ गए हम, करण ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। सुनिए तो, रिया ने पीछे से करण को आवाज देते हुए कहा। अब क्या हुआ? ताने मारने अभी भी बाकी हैं क्या? करण ने कहा। मुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मैं क्या बस आपको ताने मारती रहती हूँ? वो मैं ये बोल रही थी कि आप हमारे लिए 2 रूम बुक करना। घर में तो एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम अलग रूम में रहेंगे। रिया की इस बात पर करण ने कहा, आर यू श्योर? रिया ने अपना सर हिला दिया। करण ने दोनों के लिए सेपरेट रूम बुक करा। चलो अच्छा है, एटलीस्ट एक दिन तो मुझे सुकून मिलेगा, करण ने रिया को ताना मारते हुए कहा। सेम टू यू, रिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा और दोनों अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद रिया अपने रूम में बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी उसके कमरे की लाइट अचानक से चली गई। उसने फोन की फ्लैश की लाइट ऑन की। ये लाइट को क्या हुआ? पहले ही अंधेरे से मुझे इतना डर लगता है। मुझे करण के साथ ही रहना चाहिए था। उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। रिया ने ये सब सोचा। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई जोर से नॉक करने लगा। कौन? कौन है बाहर? रिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन अचानक से किसी ने नॉक करना बंद कर दिया। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ पलों बाद उसे खिड़की पर एक आदमी की परछाई दिखाई दी।
रिया इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो दूसरी तरफ करण अपने रूम में आराम से सो रहा था। फोन रिंग होने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। हेलो, करण ने नींद में कहा। ये हेलो वगैरह छोड़ो, तुम और तुम्हारी वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? तुम दोनों ने अलग अलग रूम बुक किया है। अपनी वाइफ से इतना भी नहीं नाराज होते करण। नई नई शादी हुई है ना, और तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है तो तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। खैर, तुम्हारी वाइफ को मैं मना लूंगा, सामने से आवाज आती है। वो आवाज सुनकर करण का खून खौल जाता है। हाउ डेयर यू! अगर रिया को छुआ ना तो मैं। करण ने इसके आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो आदमी कॉल कट कर चुका था। करण भागते हुए अपने कमरे से बाहर आया और रिया के रूम के दरवाजे पर नॉक करने लगा। रिया, दरवाजा खोलो। आर यू ओके? करण ने दरवाजे पे नॉक करते हुए पूछा। क्या करण टाइम पे आ गया और उसने रिया को बचा लिया, या देर हो गई? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।